डर गए नोटों से। जहाँ कुल 166 लोग मारे गए, इंसानों को कीड़ों की तरह कुचल दिया गया, जहाँ कई जानें बच भी गई थी। रेप जैसी भयानक घटनाएं हिंदुस्तान में आम सी हो गई है। मणिपुर का किस्सा कहो या पश्चिम बंगाल का, किसी 9 साल की लड़की का रेप तो किसी 3 साल की लड़की का रेप। गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में देश के गली गली कोने कोने में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। जगह जगह अलग अलग थीम पे डेकोरेशन किया गया है और ऐसे में वापी का एक खास जगह काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वापी टाउन या वापी का मेन मार्केट बोल सकते हैं और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि यहाँ का डेकोरेशन सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं बल्कि एक संदेश दे के जाता है। ये थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा घुमा के इस एरिया को दिखाएं। यहाँ पे इस चीज़ को डेकोरेट करने में जो मेहनत किए यहाँ के लोग हैं, हम तो उनसे बात करेंगे ही। थोड़ा सा हमारे कैमरामैन घुमा के दिखाएं। ये जब इससे पहले हम वो क्लिप भी चला देंगे कि लाइट बंद करके ये जो भूत प्रेतों की जगह जैसे कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, फिर इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि ये सिर्फ जिसे हम डर रहे हैं ये मात्र एक छलावा है। वास्तविकता डर हमें किससे होना चाहिए उस बारे में भी संदेश दिया गया है। ये जो भूत प्रेत हैं ये सिर्फ मात्र एक अपने दिमाग का वहम है, ये एक छलावा है, लेकिन वास्तविकता जो है जिससे डरना चाहिए। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा नज़दीक आए जहाँ से हमें शुरुआत किया गया। ये जो है ताज पे हमला, जो आतंकी हमारे देश पे हमला किए थे वहाँ से शुरू किया गया था और नेचर तक लेके आया गया था। और ये पूरे थीम में किसने इतना मेहनत किया, किसने इतना दिमाग लगाया, और ये मात्र एक डेकोरेशन नहीं है बल्कि एक संदेश है। हमें किनसे बचना चाहिए, किनसे डरना चाहिए, उनसे जो बिल्कुल अदृश्य हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, एक वहम है, हमें उनसे डरने की ज़रूरत है। या वास्तविकता जो हमें स्वीकारनी होगी इस तरह के लोगों से जो हमारे देश के अंदर घुस के आ जाते हैं और हमारे देश पे हमला कर देते हैं, या उन लोगों से डरना चाहिए। कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा उसके पीछे लेके जाएं। उन दरिंदों से, उस गंदी सोच वालों से डरने की ज़रूरत है जो 3 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिलाओं तक का इतनी गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं। वो शब्द हमें यूज करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये गणेश जी का पंडाल है, लेकिन हमें कहना पड़ेगा उस गंदे सोच वालों के लिए कि जो हमारी माताएं बहनों को इतना बुरा अत्याचार करते हैं, रेप करते हैं, उनको मार देते हैं, तो हमें उनसे डरने की ज़रूरत है। इसके बाद ऐसे करके हमें बताया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उनके बारे में बताया गया। ये जो देश में एक संदेश देने की कोशिश की गई, जो ग्लोबल वार्मिंग है, हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो शायद हम अपने इस आने वाले समय में अपने अस्तित्व को भी खो देंगे। तो उस पर्यावरण के बारे में बताया गया, वहाँ पे बड़े अच्छे से दिखाया गया है पर्यावरण को कैसे सेव करना है। ठीक उसके बगल जो हमारे देश के रक्षा करते हैं उन सैनिकों के बारे में उनका गुणगान किया गया। हमारे जुडिशरी जब हम किसी अन्याय से घिर जाते हैं या हम किसी इस तरह के चीज़ों से डर जाते हैं, जब हमें कुछ सूझता नहीं है तो हम उन जुडिशरी के पास जाते हैं जहां हमें न्याय की उम्मीद होती है, तो उनके बारे में बताया गया। बाकी और भी चीज़ें हैं, भगवान गणपति जो इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे। अगर आपका दिमाग अगर संतुलित रखना है तो भगवान गणपति पप्पा के दरबार में आइए। बाकी इस सब चीज़ों को, इन सब जो हमने समझाया, इस डेकोरेशन में किनका दिमाग रहा है, किन्होंने इस तरह से मेहनत किया, ये सब बच्चे हैं। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा घुमाएं। आप लोग लाइट में आ जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से लाइट सीधे फेस पे आएगा तो हम बात अच्छे से कर सकेंगे। ये बच्चे हैं, इनकी सोच कैसी थी इस डेकोरेशन से पता चलेगा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये खास करके किसके दिमाग में आया था कि इस तरह का डेकोरेशन किया जाना चाहिए? हालांकि आज वापी में बहुत चर्चा का विषय बना है। आइए, आप आइए, आपकी ज़रूरत है। तो हम तो ये जानना चाहेंगे, मेहनत बच्चों की है, सोच आपकी है? मेरी है, मेरी वाइफ की है। हम दोनों ने मिलके बैठ के सोचा था और ये पूरी स्क्रिप्ट रेडी की है। फिर बच्चों को जैसे कि उनको प्रेरित करना था हमको, तो मैंने उनको प्रेरित किया कि किस तरह से क्या बनाना चाहिए और हमारी थीम क्या है। हमारी थीम है कि आप जैसे अंदर आते हो, आपने देखा पूरा काला काला है, सही है, जब अंदर आते हो तो भी काला दिखता है। फिर हमारा पूरा शो चालू होता है, जैसे कि हमने बताया कि नेगेटिविटी, यानी जो रावण है, रावण बुरा आदमी नहीं था, रावण की सोच बुरी थी, वही हम दर्शाना चाहते हैं यहाँ पे।
उस सोच के कारण हमारे यहाँ पे राम आते हैं, तो राम के जैसे आप देख सकते हो कि एक साइड पे राम है, एक साइड पे रावण है। तो जैसे राम है तो राम भगवान के जैसे हमको बनना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए और जो बुरी सोच है उसको ख़त्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हमें। और जब यहाँ से आप एग्ज़िट करोगे बाहर तो ब्लू कलर का थीम से बाहर निकलोगे, तो उसका मतलब है जब आप अंदर आते हो तो नेगेटिविटी के साथ आते हो, नेगेटिव सोच के साथ आते हो कि भूत का शो है, भूत का शो है। लेकिन जब आप अंदर आने के बाद शो देख के बाहर जाते हो तो आपकी पूरी नेगेटिविटी निकल जाती है और उससे आप जो ब्लू थीम से जब बाहर निकलोगे तो कितने भी आप पे काले परछाई हो या काले जो थीम बनाई है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, सब हंस के बाहर जाएंगे आप देखोगे तो। अच्छा, एक जब आपने शो चालू किया तो बड़े अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, लाइट बिल्कुल अंधेरा कर दिया, फिर जो बनाए गए आपके थीम के हिसाब से जो भूत प्रेत एक छलावा के रूप में आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें वास्तव में इनसे नहीं डरना है, जिनसे डरने की ज़रूरत है वहाँ पे आपने एक एक करके बड़े अच्छे से समझाया। तो इन सब चीज़ों को लेके क्या कितने दिन पहले से तैयारियाँ चल रही थी और क्या लग रहा था कि आप वाकई में इस तरह से सक्सेस कर पाएंगे इस तरीके से? जैसे कि ये तैयारी हमने 2 महीने पहले से चालू की थी, क्योंकि ये तैयारी 1-2 दिन में नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट लिखना है, जो सोचना है इसके पीछे, उसके लिए बहुत समय लगा हमको, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए थे। पहले हम सोचे थे भूत का शो करेंगे, लेकिन फिर भूत के शो के अंदर क्या, उसका मतलब कुछ नहीं बनता है। इसके लिए हमने उसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट्स है बोलेंगे हम, जो कि रेप केस है जो दिन भर दिन आते हैं, टेररिस्ट अटैक है, ग्लोबल वार्मिंग है, वास्तविकता हमने अंदर डाली और हमने पब्लिक को जागरूक करने की सोच रखी इसमें। और आप इस बार आए, अगले लास्ट ईयर हम लोग ने यहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया था, वो भी वर्किंग मॉडल था। तो उसी तरह हम लोग हर बार सोचते कुछ नया नया करें, तो इस बार हम लोग ने वास्तविकता पे हमारी सोच रखी थी और हमने ये पूरा पंडाल तैयार किया। ये पूरी टीम है आपकी? ये मेरी पूरी टीम है, जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से बच्चे सारे यहाँ तक पूरी मेरी टीम है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं स्पेशली कैमरामैन को यहाँ पे फोकस करने के लिए बोलूँगा। कैमरामैन जी जस्ट यहाँ पे एक बारी फोकस कीजिएगा। ये हमारा मंडल का नाम है एकता मित्र मंडल। आप जैसे कि लोगो देख रहे हैं, लोगों के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमारी यहाँ पे जो लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग हम एक साथ रहते हैं। एग्जैक्टली मेरा अभी जैसे आपने लोगों का ये दिखाया तो मुझे भी अभी ये दिख रहा है कि आपने यहाँ पे ओम जो हिंदू का बहुत बड़ा प्रतीक है, इसको यहाँ पे मुस्लिम धर्म के खास समुदाय के लिए भी महत्व रखता है। सब धर्मों को लेकर चल रहे हैं, अलग अलग धर्मों को बारे में हम सब धर्मों को लेकर चल रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मंडप सजाने में हमारी मदद की है, वो सिर्फ हम हिंदू नहीं है, यहाँ पे मुसलमान भी है। यहाँ पे हमारे जैसे मुस्तू भाई है, वो खुद मुस्लिम है और हाँ जी, ये हमारे मुस्तू भाई है, ये खुद मुस्लिम है और हमारे पंडाल में वो आते हैं, बैठते हैं, सेवा देते हैं, ऑपरेट करते हैं और ये जो पंडाल बनाने में हमारी मदद की है। और हमारे जो फाउंडर है एकता मित्र मंडल के, वो खुद भी मुसलमान है, पीरू भाई मकरानी। तो इसके लिए हम यहाँ पे सब एकता से चलते हैं, इसके लिए हमारा मंडल का नाम भी एकता मित्र मंडल है। शानदार है आपका ये एकता मित्र मंडल और इन आपके साथ में जुड़ के काम करने वाले भी शानदार हैं। अच्छा बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? मैं 1-2 सवाल, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लोग बोलते हैं इस चीज़ों को, लेकिन मैं वो कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चीज़ें ये होती है कि समाज में जो एक माहौल बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ठीक है। आप हिंदू त्यौहार में आ रहे हैं, हिंदू पंडाल में, हालांकि मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है और मिलकर रहना चाहिए देश के अंदर। लेकिन आपके समुदाय के लोग आपसे सवाल करते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, मेरे समुदाय के लिए मेरे लिए कोई सवाल नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप क्यों वहाँ जाते हो। उल्टे मेरे घर से मेरे को भेजते हैं कि नहीं जाना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहता है, अपन बना के रखे कि ये हिंदू और ये मुस्लिम है। ऊपर से तो कोई लिख के आया नहीं है कि तुम हिंदू हम मुस्लिम है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और मैं 1-2 साल से नहीं, मेरी एज थी 15 ईयर्स, अभी 27 का हूँ। मैं 15 साल से तब से आता हूँ। तो घर से पूरा सपोर्ट है? मेरे को पूरा सपोर्ट है। फ्रेंड ग्रुप से भी सपोर्ट है। आपको और एक बात बता दूं कि ये पंडाल में सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी ये शो देखने बहुत आ चुके हैं अभी तक।
अच्छा, ये हम वापी के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ था। हमारे जो टीम लीडर हैं विनय भाई अभी वहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमें चलना है, वहाँ पे कुछ इस तरह का डेकोरेशन किया गया है, पूरा वापी के अंदर पूरे चर्चे का विषय बना हुआ है। तो हम वहाँ पे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे और देखेंगे वास्तव में क्या चीज़ है। और जब हम वाकई में जब अंदर की तरफ प्रवेश किया और इस तरह का थीम और इसको जितने अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, बहुत ही शानदार रहा। कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे जो डेकोरेशन में आपका साथ दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मितुल सोनी है। तो क्या किया आपने यहाँ पे डेकोरेशन में? देखो, यहाँ पे मैंने अकेले मिलके तो कुछ नहीं किया है, हम पूरी टीम ने एक साथ मिलके किया है। और हमारे जो ये बॉस है उन्होंने हमको ये आइडिया दिया और प्रोत्साहित किया कि इस बार हम ऐसा ऐसा सब करने वाले, इसलिए हम टीम ने मिलके हमने ये सब वर्क किया और सबको प्रोत्साहित करने के लिए किया कि देश में से ये सब हटाया जाए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वास्तव में ये जो बच्चे थे वो काफ़ी शानदार थे, काफ़ी अच्छा काम किया। यहाँ पे एक दो लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए कुछ अपने डेकोरेशन के बारे में, कैसे आपको ये प्रोत्साहन मिला कि इस तरह की चीज़ें किया जाना चाहिए? ये आपने मतलब रेप केस अभी चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग ने किया कि ये करना चाहिए, हम लोग को दिखाना चाहिए कि ऐसे नहीं करे, ऐसा आगे बढ़ के कभी नहीं किया जाए ऐसा, कोई लड़के लोग ऐसे नहीं छेड़ेगा। ठीक है, यहाँ के बच्चे थे, काफ़ी शानदार बात किए, लेकिन वास्तविकता जो है उससे यहाँ पे आके पता चलता है कि ये जो एकता मित्र मंडल है, वास्तव में एकता मित्र मंडल का महत्व क्या है। उन्होंने सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक इसको प्रॉपर दिखाया हुआ है कि एकता का महत्व क्या होना चाहिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का डेकोरेशन देखने को मिला। ये एक कांट्रोवर्सी विषय बन जाता है कई जगहों पे जाके। कई जगह देश के अंदर छिटपुट घटनाएं भी होती रहती हैं जहाँ पे पथराव हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक दूसरे के त्यौहार में साथ देना चाहिए। आप अपना विषय में कमेंट बॉक्स में बताइए।